Hello everyone. So today we are going to see chapter number 2 of the syllabus, and the name of the chapter is They Came. And see, there's exclamation mark means we have to add some emotion in that. Okay, we have to add some expression in that. They came. वे आ गए. Okay, so it is that type of like chapter. तो इसमें है क्या कि दिस इज इनक्रेडिबल न्यूज़, आई जस्ट कांट बिलीव इट, बट अपेरेंटली अ ह्यूज फ्लाइंग सॉसर हैज जस्ट एंटर्ड आवर एटमॉस्फेयर. ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल न्यूज़ है, मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में अभी अभी एंटर कर चुका है. नाउ आई एम गोना read the chapter line by line, and then I shall explain it too. The light, airy kitchen was filled with music from the radio that sat upon one of the workbenches. तो क्या है कि किचन है, तो ये ओपनिंग कहाँ से हो रही है? ओपनिंग सीन में क्या है, किचन है और किचन में एक रेडियो रखा हुआ है. उस रेडियो से कुछ आवाज़ आ रही है, इनफैक्ट म्यूज़िक आ रही है. और जो बच्चे हैं वो बैठ करके आर्ग्यू कर रहे हैं किचन टेबल पर बैठ के, एज देयर मदर वर्कड एट वन ऑफ द यूनिट्स. उनकी माँ किचन में कुछ काम कर रही है और बच्चे वहाँ किचन मतलब बच्चे टेबल पे बैठ करके आर्ग्यूमेंट कर रहे किसी टॉपिक पे. मॉम हैज टेकन ऑल द क्रिस्पी पॉप्स. मम्मी देखो इसने सारे क्रिस्पी पॉप ले लिए. ठीक है, तो मम टर्न एंड पॉइंटिंग अ नाइफ एट द अदर सीरियल पैकेट सेड. ठीक है, तो बोली कि तो इसमें टेंशन की क्या बात है. मम्मी मुड़ी, मम्मी ने मुड़ करके उनके हाथ में वो था, नाइफ था, तो नाइफ को एक और डिब्बा रखा था सेरल का, तो उधर दिखा करके बोला कि भाई इसमें टेंशन की क्या बात है. देयर्स मोर ऑन द टेबल, हैव वन ऑफ दोज. दूसरा पड़ा, उसमें से ले ले. हर डॉटर फ्राउंड, बट मॉम ही नोज आई लाइक क्रिस्पी पॉप्स. तो लेकिन जो डॉटर थी बोली कि नहीं मॉम, आपको पता नहीं कि मुझे क्रिस्पी पॉप्स ही पसंद है. जस्ट गेट अनदर वन विल यू. तो अब माँ को थोड़ा गुस्सा है, बोले हाँ ले लो, बोला ना अभी दूसरा ले लो, क्या दिक्कत है. ठीक है, हर ब्रदर लुक्ड एट हर हैंड. तब तक जो उसका भाई था, उस लड़की का भाई, वो उसकी तरफ देखा और पोकिंग हिज टंग आउट, ठीक है, रिवील्ड अ माउथ फुल ऑफ हाफ च्यूड क्रिस्पी पॉप्स. फिर क्या हुआ कि वो आधा उसने पॉप्स को चबाया हुआ था, तो वो मुंह से निकाला, और मुंह से आधा मुंह से निकाल करके मुंह में पकड़ के उसे देखा रहे, देखो 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 मैंने तुम्हें नहीं दिया, ठीक है, अब ये मेरा हो गया. ना ना ना, ही स्नियर्ड. ठीक है, तो वो उसका मजाक उड़ा रहा है. मॉम ही इज़ डूइंग इट ऑन पर्पज़. ठीक है, शी सेड पोकिंग हर ब्रदर. तो अपने ब्रदर को पोक करते, पोक करना मतलब जैसे मजाक में या हल्के थोड़े गुस्से में जब किसी को हम धक्का मारते हैं हाथ से, है ना, या जब उंगली से पेट में मारते, दैट्स कॉल्ड पोकिंग. ठीक है, तो वो लड़की बोली कि मम्मा देखो भैया मुझे जानबूझ के परेशान कर रहा है, लुक जस्ट गेट अनदर. तो मम्मी बोली कि देखो दूसरा ले लो, अभी बहस ना करो इसके ऊपर. सो शी स्टॉप्ड एज हर हस्बैंड एंटर्ड द किचन एंड स्माइल्ड. मॉर्निंग डियर, ब्रेकफास्ट इज़ नियरली रेडी. तो वो स्माइल की, तब तक हस्बैंड आया और बोले कि तो हस्बैंड जब आए अंदर किचन में, तो औरत बोलती है कि गुड मॉर्निंग, आपका ब्रेकफास्ट लगभग तैयार है. तो वो बोलता है जस्ट जूस दिस मॉर्निंग. ये क्या, आज मुझे केवल जूस पीना है. पिकिंग अप द पेपर एंड स्क्रूटनाइजिंग द फ्रंट पेज, इन टुक हिज सीट एट द टेबल. ठीक है, तो वो उठा, मतलब आया करके टेबल पे बैठते बोलता है मुझे केवल जूस पीना है, और क्या स्क्रूटनाइजिंग द फ्रंट पेज, और वो बैठते हुए न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज वो देख रहा था. जूस, यस जूस, हाँ बिल्कुल. डोंट फैंसी मच. यस, डोंट फैंसी मच डूइंग मच दिस मॉर्निंग. देखो अभी आज सुबह बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला है, तो जो मिल रहा है चुपचाप से खा लो. द चिल्ड्रेन स्टार्टेड टू आर्ग्यू अगेन एंड दियर फादर फोल्डेड डाउन द पेपर एंड लुक्ड स्टर्नली एट देम. अब बच्चे बैठे थे, फिर से वो शुरू हो गए, नहीं 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 मुझे क्रिस्पी वाला चाहिए, मैं वो वाला नहीं लूँगी. तो बोले हैं लो लो लो, मैंने तो खा लिया. तो वो ऐसे फिर से करने लग गए. तो जो पापा थे ना, पापा ने कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप एक बार उनको देखा घूर कर. तो he didn't have to say a word for the children to stop bickering. They knew their father's look.
पापा को कुछ कहना नहीं पड़ा, कि चिल्लाना नहीं पड़ा, शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो, शट अप, नथिंग लाइक दैट. Just father looked at them and they became quiet. ठीक. The music on the radio stopped as an excited voice took its place. तभी अभी अचानक से, अभी क्या था, वो रेडियो पड़ा था ना, उसमें से म्यूज़िक आ रही थी, गाने बज रहे थे. अभी अचानक से म्यूज़िक बंद हो गई और उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगी. तो उसमें आवाज़ क्या आ रही है? This is incredible news. I just can't believe it, but apparently a huge flying saucer had just entered our atmosphere. I will now hand you over to our reporter who has just arrived at the scene. तभी क्या हुआ कि कोई जो रेडियो था, तो रेडियो के अंदर कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोल रहा था कि वाह, ये बहुत गज़ब की न्यूज़ है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि बहुत बड़ा सा फ्लाइंग सॉसर हमारे एटमॉस्फेयर में आया है. और अब मैं रिपोर्टर को माइक देने वाला हूँ और अब वो आगे की सीन को बताएगा. द रेडियो क्रैकल्ड एज द कनेक्शन वॉज मेड टू द रिपोर्टर. तो फिर क्या हुआ, जो रिपोर्टर था तो रिपोर्टर को ट्रांसफ़र होता. तो जब भी रेडियो में क्या होता है कि बीच में जब गैप होता है ना, या जब ट्रांसमिट हो रहा होता है एक जगह से, तो उसमें एक आवाज़ आती है लाइक दिस टाइप ऑफ वॉइस. ओके. सो तो रेडियो, तो उसके बाद दिस इज़ अमेजिंग सेड द फीमेल रिपोर्टर. तो एक फीमेल रिपोर्टर है, वो कह रही है दिस इज़ अमेजिंग, द क्राफ्ट इज़ सो बिग दैट इट सीम्स इम्पॉसिबल फॉर इट टू हैंग देयर इन द स्काई. बाप रे, इतना बड़ा सा ये प्लेट सा जो भी है, ठीक है, और बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है कि ये कैसे आसमान में लटका हुआ है. इट सीम्स टू बी मेकिंग अ स्लो प्रोग्रेस टू द कैपिटल एंड अवर ग्राउंड. ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे कैपिटल की तरफ आ रहा है और ये ज़मीन पे आएगा. टीम एस्टिमेट्स दैट एट इट्स प्रेजेंट स्पीड इट विल रीच देयर इन 4 hours. और टीम को लगता है कि जिस स्पीड से आ रहा है, इसको अभी ज़मीन में आने में कितना घंटा लगने वाला है? 4 hours. हिज वाइफ क्रॉस्ड द रूम टू स्टैंड बाई हिम. तभी क्या हुआ, जो उसकी वाइफ थी तो वो रूम से क्रॉस होते हुए अपने हस्बैंड के पास आई. वॉट इज़ इट डियर? डियर ये किस बारे में है? आई डोंट नो, परहैप्स अ जोक. तो हस्बैंड बोला, हाँ अरे होगा कुछ मजाक वजाक चल रहा है. उसकी वाइफ बोलते हैं वेरी स्टूपिड जोक. वह ये कोई जोक है? तो फिर बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं. आर एलियंस कमिंग डैडी? डैडी एलियंस आ रहे हैं क्या? आस्क्ड हिज डॉटर लुकिंग एक्साइटेड. या बगाइड मॉन्स्टर, या बोला हाँ हाँ वही बड़े बड़े आँखों वाली जिनकी आँखें निकली होती हैं, सर उठा हुआ बड़ा सा होता है, वही लोग आ रहे हैं. सेड हर ब्रदर मेकिंग मॉन्स्टर फेसेस. ठीक है, तो भाई ने रिप्लाई किया. देयर मदर लुक्ड एट बोथ ऑफ देम. तो माँ थी, तो माँ ने फिर बच्चों को घूरा. फिर नो मॉन्स्टर्स और एलियंस आर कमिंग नाउ, गो एंड गेट रेडी फॉर स्कूल. ठीक है, बट दे जस्ट सेड सो, गेट रेडी फॉर स्कूल. तो फिर उसके माँ बोलती देखो कोई मॉन्स्टर नहीं आ रहा है, ढंग से जाओ, जा करके तैयार हो जाओ स्कूल के लिए. तो फिर बच्चे बोलते हैं अरे मम्मी अभी बोला तो उन्होंने कि आ रहे हैं एलियंस, आ रहे हैं, सॉसर है. ठीक है, सो गेट रेडी फॉर स्कूल. मम्मा ने बोला कि देखो ड्रामा बंद करो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. द चिल्ड्रन फ्रॉम, ओ मॉम. ठीक है, तो बच्चा बोला नहीं मम्मी. डू एज योर मदर सेज किड्स. तो पापा बोले देखो बेटा जैसे मम्मी बोली वैसा करो, मतलब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ. द चिल्ड्रन लेफ्ट द टेबल चैटरिंग अबाउट एलियंस एंड मॉन्स्टर्स. बच्चे वहाँ से चले गए और वो अभी भी एलियंस मॉन्स्टर्स के बारे में बात करते हैं. दे आर नॉट रियली एलियंस आर दे? तो यार वो सच में एलियंस तो नहीं है, एलियंस हैं क्या वो लोग? नो आई एम श्योर दे आर नॉट, इट मे बी जस्ट एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन और समथिंग. ठीक है, तो बोला कि नहीं एलियंस नहीं होंगे, बस वो कुछ एडवर्टाइजिंग कैंपेन होगा, सब एडवर्टीजमेंट का तरीका और कुछ नहीं है. ही टोल्ड हर रीअश्योरिंगली. ठीक है, वो भाई ने बोला कि भाई टेंशन नहीं ले, ये सब एलियन वेलियन नहीं आ रहे हैं, बस ऐसे ही है. आर यू श्योर? क्या तू श्योर है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ. He looked out of the window with a frown of worry on his face. वो विंडो से बाहर देखा और चेहरा कैसा था? हल्का सिकुड़ा हुआ. मतलब नहीं जैसा टेंशन में किसी को देखो या किसी को घूर के देखो तो उस टाइप, या कुछ डाउट हो और डाउट में किसी को देखो, तो इस टाइप से उसने बाहर देखा. The morning was very bright and warm as he alighted from the train onto the platform. अब यहाँ फादर की बात हो रही है. तो फादर क्या हुआ कि अपने ऑफिस के लिए निकल गए. अब जब वो ट्रेन से उतरे तो मॉर्निंग काफ़ी ब्यूटीफुल थी, काफ़ी ब्राइट थी. ठीक है, इट वॉज़ अ फैमिलियर जर्नी बट दिस डे वॉज डिफरेंट. जर्नी तो फैमिलियर थी, रोज़ ऑफिस जाते थे उसी ट्रेन से,
लेकिन आज का दिन ना थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था। जो दूसरे पैसेंजर थे तो वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे थे और सारे के सारे बिल्कुल शांत थे एंड प्री ऑक्यूपाइड, और वो अपने काम से काम रखे हुए थे, मतलब बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। एंड देयर वॉज एन एटमॉस्फियर अराउंड दैट ही कुड नॉट क्वाइट ग्रैस्प। तो उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फियर बना हुआ था तो वो उससे थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वॉज इट फ्लाइंग सॉसर? फिर उसके दिमाग में आता क्या यार ये सब फ्लाइंग सॉसर की वजह से है क्या, ये जो एटमॉस्फियर अभी बना हुआ है। He had given it some thought during the journey, but he had quickly discounted that as being nothing more than just a hoax. तो ही हैड गिवन इट सम थॉट, तो पहले वो सोचने लगा कि हाँ मुझे लगता है कि शायद वो अभी एलियंस आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन फिर उसके बाद उसने अपना दिमाग वहाँ से हटा लिया, बोला ना 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 ये सब कुछ है नहीं, केवल अफवाहें हैं। एलियंस होते ही नहीं हैं, ठीक है, वे केवल फिल्मों में होते हैं और बुक्स में होते हैं। फिर वो देखो स्ट्रीट्स में जाने लग गया और फिर ऑन द शॉर्ट वॉक, और छोटे छोटे वो वॉक ले रहा था टू हिज ऑफिस, सॉरी ऑन द शॉर्ट वॉक टू हिज ऑफिस व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ द क्वाइट बट इनवेसिव हम। तो अभी ना ऑफिस से जो ऑफिस पहुंचने वाला था, ऑफिस से उसकी डिस्टेंस काफ़ी कम रह गई थी, तभी ना उसको एक हम की आवाज़ सुनाई दी। तो अभी ये हम की आवाज़ क्या है, जैसे जब कभी भी इफ़ यू वॉच सम हॉलीवुड मूवीज़, जिसमें क्या होता है जब एलियंस उतरते हैं या उनका कुछ काम वाम होना होता है, ठीक है, तो जो उनकी स्पेसशिप होती है ना उसमें से एक आवाज़ आती है लाइक दिस टाइप ऑफ साउंड। तो वो ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। हिज हार्ट पाउंडेड इन हिज चेस्ट एंड ब्लड रश टू हिज हेड एज ही लुक्ड अप। तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया और मतलब दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया और बिल्कुल सरप्राइज हो गया जब उसने ऊपर देखा। द क्राफ्ट वॉज लार्ज एंड सिल्वर इन कलर। क्राफ्ट बहुत बड़ा था, मतलब सच में स्पेस क्राफ्ट था, काफ़ी बड़ा था। उसका कलर क्या था? सिल्वर। फिर कह रहे नहीं नहीं सिल्वर नहीं था, थोड़ा ब्रश्ड मेटल टाइप का, जैसे चमकीले मेटल का था, ठीक है, और शेप में ये ओवल था। एंड द डिटेल्स ऑफ सेपरेट पैनल्स कुड बी सीन, और इसमें अलग अलग पैनल जो थे वो दिख रहे थे कि ये कैबिनेट होगा, ठीक है, ये सारा उसमें अलग अलग पैनल दिख रहा था साफ साफ। Along the hull were slits that he thought could only be windows। ठीक है, अब उस पूरी बॉडी में क्या था कि कुछ जगह पे स्लिट्स थे, ऐसा कट ऑफ पोर्शन सा था, तो मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का, तो उसे लगा कि ये विंडोज़ होंगे। और कुछ कई पॉइंट्स पे डॉटेड अराउंड द क्राफ्ट वर एंटीना एंड अदर पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, और कई जगहों पे एंटीना लगा हुआ था और कुछ दूसरे इक्विपमेंट्स थे। तो अब ये सोचने लग गया, अभी तक तो इसको यकीन ही नहीं था, अब ये जब इसने सामने से देख लिया तो अब ये सोचने लग गया। वॉट देयर पर्पज वॉज कुड ओनली बी गेस्ड एट, एंड ऑल द टाइम देयर वॉज द परसिस्टेंस लो हम दैट मेड द वेरी एयर वाइब्रेट। तो अब वो सोच रहा है कि यार ये है क्या, आखिर वो यहाँ पर क्यों आए होंगे। वो जब मतलब जब तक वो सोच रहा था और लगातार उसको ये हम की आवाज़, जैसे मैंने भी बताई थी थोड़ी देर पहले, तो वो आवाज़ कॉन्टीन्यूसली आ रही थी और एक वाइब्रेशन सी थी, लो वाइब्रेशन थी एयर में। अब वो कह रहा अपने आप से यार ये कोई अफवाह नहीं है। ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ दैट नाउ। अब वो समझ गया, पापा जी समझ गए कि अब ये अफवाह वाली कोई बात नहीं, ये असली चीज़ थी। थॉट्स रेस्ड थ्रू हिज हेड, बट ऑल ही कुड डू वॉज स्टैंड एंड स्टेयर एट द थिंग। अब उसके दिमाग में ना बहुत सारी बातें आ रही थी, लेकिन अब उसके पास कुछ करने के लिए था नहीं। अब वो केवल एक काम कर सकता था कि अब वो खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के वेट करे कि चलो ठीक है अब, और देख सकता था केवल, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकता था। ये तो नहीं बोल सकता था एलियंस को भाई जल्दी नीचे आ जाऊँ, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, ठीक है। सो ही हार्डली नोटिस द हम एनी मोर। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसे जो हम की नोटिस थी, सॉरी जो हम का साउंड था, अब वो कम हो गया था। The most annoying things were the out-of-towners who blocked the streets। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा उसे पसंद नहीं आ रही थी वो ये थी कि शहर के लोगों ने पूरा रोड जाम कर रखा था। He could understand their excitement for on the first day the ship arrived he had rushed to the nearest shop to buy himself a throwaway camera to take snaps। क्योंकि वो समझ सकता था कि भाई यहाँ पे भीड़ क्यों है, क्योंकि जब शिप आ रही थी नीचे, जब उसने सुना था तो उसने खुद जा कर के कैमरा ख़रीद लिया था। ही नोटिस्ड दैट अ होल इंडस्ट्री
had grown up around the aliens. और क्या हुआ था कि उसने नोटिस किया कि चारों तरफ जहाँ पे एलियंस आने वाले हैं अभी, तो वहाँ पे सब मतलब हैड ग्रोन अप अराउंड, क्या था, अ होल इंडस्ट्री हैड ग्रोन अप। ठीक है, कि चारों तरफ एक इंडस्ट्री की शुरुआत हो चुकी जहाँ पे एलियंस आ रहे हैं। अभी कैसी इंडस्ट्री की बात हो रही है देखिए। स्टॉल्स इन द स्ट्रीट्स सोल्ड एवरीथिंग फ्रॉम टी शर्ट्स, हैट्स एंड डॉल्स टू बुक्स। ठीक है, और जो गलियों में वो थी, सॉरी, जो गलियों में स्टॉल्स थे, है ना, तो उनमें टी शर्ट, हैट, डॉल, सब के सब एलियन वाली बिकने लग गई। ठीक है, उस शिप को लेकर के, और मतलब एलियंस के बारे में, जैसे कि वही कुछ जो थी बुक्स वगैरह और हैट्स वगैरह, तो उस पर उस शिप की फ़ोटो है और वो उसकी दिख रही है। तो हुआ है कि अभी वो वहीं पे है। अभी ये सब देखो, इसमें ना कुछ पोर्शन रियल है और कुछ पार्ट इसका इमेजिनेशन है, जिसमें ये इमेजिन कर रहा होता है कि अब ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी लेकिन अब कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। ये तो प्रैक्टिकल क्या क्या चीज़ें, ये देखिए, द मीडिया हैड ऑल्सो जम्प्ड ऑन टू द बैंड वैगन। ठीक है, जो मीडिया थी, तो मीडिया इसमें कूद पड़ी। अभी करंट सिचुएशन है, मीडिया इसमें कूद पड़ी और वो रिपोर्टिंग करने लग गई कि हाँ देखिए आ रहा है, अभी आएंगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी। ठीक है, इट सीम्ड दैट एवरी टेलीविज़न प्रोग्राम रिवॉल्व अराउंड द एलियन शिप। अभी ऐसा लग रहा था कोई सा भी चैनल चेंज करो, लगता था सब अभी एलियन शिप के बारे में ही चल रहा है। एट फर्स्ट ही वॉच द डॉक्यूमेंट्रीज एंड डिस्कशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो पहले तो वो डॉक्यूमेंट्रीज और डिस्कशन प्रोग्राम देखता था। ही सॉ द साइंटिस्ट गिविंग दियर कंसिडर्ड ओपिनियंस एंड द आर्गूमेंट्स दैट इंश्योर्ड। और क्या हुआ कि और वो जो भी शो आ रहे थे, तो उसमें क्या थे कि अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे थे, वो अपना ओपिनियन दे रहे थे। ठीक है, कि हाँ मैंने इनके बारे में पहले बताया था, या कुछ भी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अफवाह है, या ये किसी दूसरे देश की साजिश है। ठीक है, तो सम हैड सेड दैट, अब देखो उनका ओपिनियन क्या है। सम हैड सेड दैट इट वाज द फर्स्ट स्टेप टू एन इन्वेशन, दैट वी शुड आर्म आवर सेल्व्स बिफोर मोर शिप्स अराइव्ड। तो उनमें कुछ का ये मानना था कि ये इन्वेशन की शुरुआत, इन्वेशन मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक करना। तो लोगों को लगता है कि एलियंस के बारे में यही सोचते हैं कि अगर एलियंस होते हैं और अगर वो आएंगे हमारे यहाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मारेंगे। ठीक है, मारने के बाद हमारी टेक्नोलॉजी चुरा लेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ऐसे साइंटिस्ट को भी लग रहा था जो कि वहाँ पे थे उस समय। और others contested that such a sophisticated society that could produce technology like that could only have peaceful intentions। और कुछ को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं भाई, ये जो लोग आ रहे हैं बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड, ये इतने नाजुक कोमल से होते हैं एलियन, ये कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, और ये हमारी इन्वेंशन, सॉरी, इनका जो इंटेंशन है ये बहुत ही पीसफुल है, ये मार काट नहीं चाहते हैं। फिर उसमें कुछ पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, विद बैकअप फ्रॉम द मिलिट्री, जिनको मिलिट्री का सपोर्ट मिला हुआ था, तो वो अग्री कर रहे थे कि ये इन्वेशन है। और वाइल अदर्स डिसअग्रीड, और जबकि दूसरे जो लोग थे तो वो कहते थे नहीं नहीं, ऐसा कुछ घुसपैठ नहीं, कोई आक्रमण नहीं है, एक नॉर्मल फिनोमेना, वो आए होंगे रिसर्च के लिए। एंड प्रपोज्ड अ वेट एंड सी एटीट्यूड। और वो कह रहे थे कि अभी देखिए, अभी जब तक वो आ नहीं जाते, नीचे उतर नहीं जाते, उसमें से बाहर निकल नहीं जाते, जब तक अटैक कर नहीं लेते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो अटैक करेंगे, या फिर हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, या अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं, या यहाँ वो कोई लैंग्वेज सीखना है। वी जस्ट कांट से एनीथिंग, राइट। सो आई स्पीसीज ही टेंडेड टू अग्री विद दैट। ठीक है, और तो ये जो फादर जी थे, पापा जी, तो ये भी इसी बात पे राज़ी थे कि हाँ ठीक है, वो लोग, उनका इंटेंशन कुछ पीसफुल भी होगा, वो लोग यहाँ मारकाट करने को नहीं आए हैं। A species with such technological skill would make our weapons look useless। और एलियंस की जितनी टेक्नोलॉजी है, तो उनके सामने तो हमारी सारी वेपन ख़राब हो जाएंगे, अगर वो आके लड़ने के मूड में हैं तो। ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम गन्स के सामने स्टिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, साइंस फिक्शन राइटर्स भी वहाँ पे थे, उनके भी अपने थॉट्स थे कहने के लिए। ठीक है, डिस्कसिंग व्हाट द एलियंस कुड बी लाइक। अब वो डिस्कस कर रहे थे कि भाई एलियंस कैसे हो सकते हैं। ठीक है, वाइल अदर ऑथर्स, जबकि कुछ दूसरे ऑथर्स जो थे, तो वो थे, मतलब उनका ये एटीट्यूड था
आई टोल्ड यू सी, मैंने कहा था ना कि एलियंस आएंगे, देखो आ गए, और मैंने पहले ही बताया था कि एक दिन ऐसा होगा, वो आएंगे, और आखिर में आ ही गए। वर एबल टू री रिलीज़ दियर ओल्ड बुक्स, तो वो फिर से अपनी बुक्स को मतलब रिलीज़ करने के लिए वो लोग तैयार थे। उनको उम्मीद थी कि हाँ भाई इस समय ये बिल्कुल सही मौका है हमारी बुक्स के बिकने का, ठीक है। और इसमें जो कॉमेडियंस थे तो वे भी आगे स्प्रेड में गॉट इनटू द एक्ट मेकिंग अप जोक्स अबाउट द एलियंस। अब वे लोग एलियंस के बारे में जोक बनाने लग गए, वो एलियंस के मज़े लेने लग गए, ठीक है। वन हैड सेड, एक ने कहा, ठीक है, एंड दिस वाज हिज फेवरेट, कि यार ये तो मेरा फेवरेट है, दैट द एलियंस कुड नॉट बी दैट इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे, बिकॉज इफ़ देवर, अगर वो वाकई इंटेलिजेंट होते, दे वुड नेवर हैव कम हियर इन द फर्स्ट प्लेस, तो वो यहाँ तो नहीं आते, ठीक है। तो मतलब एक कॉमेडियन है तो वो मज़ा लेते हुए कह रहा, मान लो ये जिस भी शहर का है, मान लो लेट्स कॉल इट ओबरा ओनली, अपना शहर ले लो, ठीक है। तो अब पहले तो लोगों में डिस्कशन चली कि यार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तभी कोई बंदा बोलता है ओबरा का कि वही चल, अभी इतना अगर वाकई इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती और इतने इंटेलिजेंट होते ना, ओबरा थोड़ा ना आते, ठीक है। दिल्ली मुंबई जाते, वहाँ से वहाँ पे कुछ अगर अटैक करना होता तो वहाँ करते, ज़्यादा लॉस होता, कुछ सीखना होता वहाँ से सीखते, वहाँ ज़्यादा कुछ है सीखने के लिए, है ना, ओबरा क्यों आते। तो कुछ इसी टाइप की डिस्कशन वहाँ भी चल रही थी। ही प्लेस्ड हिज केस ऑन हिज डेस्क, पापा जी ऑफिस में चले गए, वहाँ पे अपना जो केस था उठा के डेस्क पे रखा। केस मतलब ब्रीफ केस कह लो, पहले ये थोड़ा पुराना टाइप का है, तो पुराना पहले देखा हो ना, या MIB वगैरह अगर देखो, मैन इन ब्लैक, है ना, तो जो ऑफिसर्स होते हैं, तो ऑफिसर्स क्या, जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, तो वो साथ में एक सूटकेस टाइप का होता है, ब्रीफ केस, तो उसमें वो डॉक्यूमेंट वगैरह रखते हैं। बट आई हैव नेवर सीन सच थिंग in my real life, in my opinion, and looked out of the window, और वो विंडो से बाहर देख रहे थे, तो his view had always been impressive। तो जब भी ऑफिस के खिड़की से बाहर देखते थे तो वहाँ से जो बाहर का नज़ारा था काफ़ी अच्छा था। तो वो था क्या कि अ पेनोरमिक विस्टा ऑफ द सिटी, तो पूरे शहर का एक पेनोरमिक व्यू दिखता था। पेनोरमिक व्यू मीन्स क्या होता है, वाइड एंगल व्यू ना, कि एक जगह से बहुत बड़ा एरिया दिखना, ठीक है। तो वहाँ से मतलब उनके पापा की जो ऑफिस थी, जो ऑफिस की विंडो थी, तो विंडो से काफ़ी बड़ा एरिया दिखता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? हाउएवर सिंस द अराइवल ऑफ द शिप मोस्ट ऑफ दैट हैड बीन ब्लॉक्ड आउट ऑफ व्यू बाय द हल ऑफ द क्राफ्ट। तो अभी क्या होता कि ये जो क्राफ्ट आया था, तो इसकी बॉडी की वजह से जो व्यू था वो छिप गया था, क्योंकि आसमान में इसमें क्या था, इसमें भी शिप आसमान में ही है। So he looked at the spacecraft and noticed how the sun glinted on the upper side of the hull and thought that in its own way it was quite beautiful। तो अभी वो देख रहा है कि इसके ऊपर वो जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, तो वहाँ पे कैसे सूरज की रोशनी पड़ रही और ये चमक रहा है, शाइन कर रहा है, ठीक है। और ये अलग ही इसको भी देखने का अपना अलग ही मज़ा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। सो ही टर्न्ड टू हिज डेस्क एंड टर्न ऑन द पोर्टेबल टीवी, तो अपने डेस्क की तरफ घुमा, अपना पोर्टेबल टीवी था साथ में, उसको ऑन किया। एंड इवन दो ही वॉज बोर्ड विद द होल मीडिया सर्कस, ही स्टिल वांटेड टू बी केप्ट अब्रेस्ट ऑफ एनी डेवलपमेंट्स। तो हालांकि मीडिया से काफ़ी बोर हो चुका था ना, टीवी पे जब कोई चीज़ देखो, है ना, और ख़ास स्पेशली न्यूज़, आजकल के जो न्यूज़ है ना, एक ही न्यूज़ को ना 575 बार वो सुनाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मोदी जी वेंट टू मोदी जी वेंट टू अफ्रीका, चलो अफ्रीका चले गए। अभी वहाँ जाने के बाद वो गए, वहाँ पे जा कर के ड्रम बजाए उन्होंने और कुछ लोगों से मिले। अब इसी बात को, ये न्यूज़ वालों की वो होती, स्पेशलिटी होती, कैपेसिटी होती उनकी, है ना, वो इसी बात को ना अगले 1 घंटे तक वो लगातार बोल सकते हैं। तो देखिए मोदी जी गए अफ्रीका, ठीक है, फिर वो अफ्रीका, फिर बार बार वो अफ्रीका के जंगल दिखाएंगे, फिर उसमें मोदी जी दिखाएंगे, और वो कुछ ना कुछ उसी में वो घुमा फिरा करके दिखाते रहेंगे। तो ऐसे कुछ यहाँ पे चल रहा था, तो वो जान रहा था कि सब जान रहे हैं, हमें भी आसमान में दिख रहा है, मीडिया को भी वही दिख रहा है ना। तो लेकिन देखते हैं कि शायद हो सकता है कुछ वो और आगे की न्यूज़ सुना दें, तो इसलिए वो टीवी देखना चाहता था। जैसे ही उसने साउंड बढ़ाया टेलीविज़न का, तो उसने नोटिस किया
कि ये जो साउंड आ रहा था ना ये अभी रुक चुका था। तभी क्या हुआ कि इसने विंडो की तरफ देखा तो और उसने नीचे देखा, तो उसने जब नीचे देखा तो टू सी क्राउड स्वार्मिंग टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द स्पेसशिप, तो देखा कि स्पेसशिप काफ़ी नीचे जा चुका था और जो भीड़ थी वो उमड़ करके उसके करीब पहुंच गई थी। तो उसने टीवी पे देखा और जो रिपोर्टर था एट द सीन कंफर्म व्हाट वाज हैपनिंग, तो उसने देखा कि भाई जो रिपोर्टर है तो वो कंफर्म कर रहा था कि हाँ एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। तो तभी क्या हुआ कि तो उसने देखा कि जो रिपोर्टर था तो वो भी बता रहा है कि हाँ अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो ये क्या हुआ कि रशिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ही ग्रैब्ड हिज कैमरा एंड मेड हिज वे इनटू द स्ट्रीट। तो क्या हुआ कि फटाक से ये वहाँ से भागा, कैमरा उठाया और ये भी चला गया स्ट्रीट में, चला गया क्या करने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए। The summer heat was stifling, but it was made worse by the thousands of people in the street. समर, एक तो गर्मी का मौसम, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी गलियों में, और हज़ारों लोग जब और इकट्ठा हो गए तो उससे गर्मी और बढ़ गई थी। ठीक है, तो वो किसी तरीके से भीड़ में अब धक्का वक्का दे करके वो आगे बढ़ा ताकि उसको एक बेटर लुक मिल सके। उसने देखा आई सॉ पीपल ऑन दियर नीज प्रेइंग, तो देखा कि यार कुछ लोग बैठे हुए हैं घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे हैं, अदर्स वर चैंटिंग, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, होल्डिंग क्रिस्टल्स अप, ठीक है, ऊपर क्रिस्टल्स उठा करके, एज इफ ऑफरिंग द शिप सम काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, ऐसा लग रहा है जैसे सेक्रीफाइस, जैसे कि सेक्रीफाइस मतलब क्या बोलते हैं उसे, सेक्रीफाइस करना, न्योछावर करना, बलिदान, बलि देना, लाइक, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके लिए हो रहा है, किसके लिए, एलियंस के लिए। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, शॉर्टकट में ये समझ लो कि एलियंस शिप काफ़ी नीचे आ चुका था, तो अब इन लोगों को लग रहा है अब जल्दी शिप नीचे आ जाएगा पूरा, इसमें से एलियंस निकलेंगे, अब तबाही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इसलिए कुछ लोग वर्शिप कर रहे हैं कि भाई सब कुछ अच्छा हो, ये ईश्वर बचा ले। देन इट हैपेंड, और तभी हो गया, अ लाउड म्यूजिकल नोट इरप्टेड फ्रॉम द शिप। तभी क्या हो गया, उस जो शिप था उसमें से ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक की आवाज़ आने लग गई। ठीक है, विंडोज़ इन द नियर बाई बिल्डिंग्स इम्प्लोडेड, और आसपास के जो ऑफिस के विंडोज़ थे बिल्डिंग्स के वो फूट गए। भीड़ स्क्रीम्ड एंड रैन फ्रॉम द फॉलिंग ग्लास, जो भीड़ थी वो चीखने लग गई, एंड रैन फ्रॉम द फॉलिंग ग्लास, और ऊपर से जो ग्लास टूट के नीचे गिर रहे थे तो लोग उससे दूर भागने लग गए। इफ़ ही हैड स्टेड इन हिज ऑफिस, तो अब वो बोला कि यार अगर मैं इसमें अभी ऑफिस में होता तो पक्का मैं टुकड़े टुकड़े हो गया होता ग्लासेस की वजह से। और जो म्यूज़िकल नोट्स थे वो कंटिन्यू रहे इन अ कैकाफोनी दैट ग्रेटेड ऑन द ईयर्स। कैकोफोनी इज अ साउंड, ठीक है, दैट इज़ नॉट प्लीजेंट टू योर ईयर्स। ठीक है, जो कर्कश आवाज़ होती है, किसी की आवाज़ जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, कुछ ऐसे म्यूज़िक जिसको सुनो तो दिमाग ख़राब हो जाए। इसका थोड़ा एग्जांपल समझना है तो ऐसे समझ लो, जैसे क्लास में कोई लोहे की बेंच है उसे रगड़ रहा हो, या घर में तुम्हारे जो टब होता है, लोहे का अगर टब है घर में, ठीक है, और नीचे ज़मीन पर डस्ट है, अब डस्ट पे उसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ो, ठीक है, उससे जो म्यूज़िक प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो सुन लो, तो द सेम इज़ कैकाफोनी साउंड। तो वही कैकोफोनी साउंड जो था तो उसके कानों में चुभ रहा था। इट हैड नो म्यूज़िकल कॉन्टेंट व्हाट्स एवर, तो बोला यार ये म्यूज़िकल कंटेंट मतलब ये जो भी बज रहा है इस म्यूज़िकल कंटेंट का तो कुछ है ही नहीं, म्यूज़िक तो इसमें है ही नहीं। द म्यूज़िक लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स, तो 10 मिनट तक म्यूज़िक चला। देन एज एब्रप्टली एज इट हैड स्टार्टेड इट स्टॉप, फिर अचानक से जैसे शुरू हुआ था अचानक से वैसे ही रुक गया। तो ऐसा लग रहा था, इट लुक्स एज इफ़ दे वॉन्ट टू जैम विद अस। ठीक है, ये जैम सेशन क्या होता है कि वंस यू आर सिंगिंग द सॉन्ग बट यू ऑल्सो वॉन्ट अदर्स टू सिंग विद यू। ठीक है, तो इट इज़ लाइक वाइल यू प्ले अंत्याक्षरी इन योर क्लासरूम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक बंदा गाना गाता है तो सारे साथ में उसको धीरे धीरे ज्वाइन कर लेते हैं। बाय द वे आई एम नॉट गोना सिंग, सो कॉल दैट म्यूजिक शी sorry it looks as if they want to jam with us, remarked a young boy to his friend। ठीक है, तो एक यंग लड़का था तो वो बोला कि यार ऐसा लग रहा है जैसे ये चाहते थे हमारे साथ जैम सेशन करना। ठीक है, तो फिर एक लड़की थी वहाँ पे तो बोल दी शी रिटॉर्टेड, तो वही जो उसकी फ्रेंड थी, तो उसकी फ्रेंड जो है वो एक लड़की है तो उसे तो वो बोली है कॉल दैट म्यूज़िक, वो सच में वो म्यूज़िक था। ही स्माइल्ड एट दैट as he found that the music that the kids listened to today
नथिंग मोर देन नॉइस। तो उस पर ज़रा स्माइल के पापा जी, क्योंकि वो जान रहे थे क्योंकि आजकल जो बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं वो म्यूज़िक नहीं होता है, वो शोर शराबा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें गाना कम गाते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साडा हक किथे रख। ठीक है। ही कुड हेयर वन ऑफ द टीवी रिपोर्टर्स टॉकिंग इन टू अ कैमरा नियर बाई। तो वो भी पापा जी सुन रहे थे, एक पास में एक बंदा खड़ा था, रिपोर्टर था, टीवी रिपोर्टर, वो रिपोर्टिंग कर रहा था, पापा जी उसे सुन रहे थे। एंड इट मे बी पॉसिबल दैट द एलियंस क्रिएचर्स कम्युनिकेट बाय म्यूजिक। I'll hand you back to the studio for a comment by our leading government scientist. तो अब जब म्यूज़िक आई तो ये फिर से बाबा अंतर्यामी बन गए न्यूज़ रिपोर्टर। वैसे इनको सब कुछ पता होता है ना, तो इवन जैसे जो पर्सन होता है उससे भी ज़्यादा पता होता है। पीएम मोदी के बारे में उतना पता नहीं है जितना कि न्यूज़ एंकर्स को पीएम मोदी के बारे में पता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। तो बोल रहा है कि ओके, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो एलियंस हैं ये लोग म्यूज़िक से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इनको अर्थलिंक से अगर हम लोगों से बात करनी होगी तो, या फिर अगर हमारा ओपिनियन लेना होगा तो दे विल प्ले द सॉन्ग ए क्या बोलती तू। ठीक है, देन वी शैल रिप्लाई समथिंग। ठीक है, कि पास आओ गले से लगा लो और समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर रबिश। ठीक है, तो वो रिपोर्टर्स ऐसा कह रहे हैं, बोले कि मुझे तो ऐसा लगता है फ़िलहाल अब मैं जा रहा हूँ ये मतलब ट्रांसफ़र करने। हमारे एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियो में, अब वो आगे की बात बताएंगे कि एग्जैक्टली इस म्यूज़िक की मीनिंग क्या है। He looked at the reporter and wished that he had bought a pocket TV to see the rest of the report. तो वो रिपोर्टर को देखता है, बोलता है काश मेरे पास एक पॉकेट टीवी होता, मैं बाकी की रिपोर्ट भी देख पाता। तो बैक इन हिज ऑफिस ही वॉश्ड द वर्कमैन क्लीनिंग द ग्लास अवे। फिर वापस जब गया तो उसने देखा कि ये जो उसका एक वर्कमैन थे, मतलब जो ऑफिस स्टाफ किया, जो क्लीनिंग स्टाफ कह लो, जो क्लीनिंग स्टाफ थे, तो वो लोग उसका ऑफिस साफ कर रहे थे। He wondered if people realized that the aliens were not just visitors without an ear for music. ठीक है, तो अब वो बोला यार पता नहीं if people realized, क्या लोगों को ऐसा लग रहा है that the aliens were not just visitors without an ear for music। क्या अगर एलियंस आएंगे तो क्या उन्हें म्यूज़िक पसंद नहीं होगा, क्या वो म्यूज़िक नहीं सुन सकते? For better or for worse, they had changed the lives of everyone who lived on earth. देखो, एलियंस का ज़मीन पर आना अच्छाई के लिए कह लो या बुराई के लिए, किसी भी तरीके से उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। ग्रेजुअली पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट द यूनिवर्स वॉज पॉपुलेटेड बाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर। और धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि इस अर्थ पे, सॉरी इस यूनिवर्स में बहुत टाइप के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिएचर से ये यूनिवर्स भरा पड़ा हुआ है। दोज पीपल, इफ़ यू कुड कॉल देम दैट, अगर उन्हें तुम लोग कहो तो, हैड अ कम्प्लीटली डिफरेंट अपीयरेंस। एलियंस की बात हो रही है कि उनका अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट वे ऑफ सीइंग लाइफ, उनका जीवन को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है, एंड डिफरेंट नीड्स, और उनकी नीड्स भी अलग अलग है। उनके जो हमारी नीड है उनकी नीड है उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द अर्थलिंग्स वुड हैव टू लर्न टू एडजस्ट विद देम। अब हमें उनके साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। परहैप्स द एलियंस वर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मुझे लगता है, मतलब पापा जी को लगता है कि शायद ये जो एलियंस हैं ये ब्लेसिंग हैं एक दूसरे रूप में। बिकॉज नाउ एवरी वन वुड फॉरगेट टू बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स। देखो होगा ये कि जब एलियंस वाकई अगर आने लग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक इमेजिनेशन किया था इसने कि एलियंस आ गए, अगर मान लो सच में अगर आने लग जाएंगे, इससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा। वो फ़ायदा ये होगा कि एवरी वन वुड फॉरगेट टू बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स। तो हम ये भूल जाएंगे कि हम इस देश के हैं और इस क्षेत्र के हैं, हम बंगाली हैं या अमेरिकन हैं या इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं। ठीक है, उस समय ये होगा कि इसमें इंसानियत को खतरा है, इंसानियत को बचाना है और इंसानों को बचाना है। दे वुड ऑल यूनाइट टू बिकम पीपल ऑफ द अर्थ। सारे लोग एक हो जाएंगे इस अर्थ के, मतलब अर्थलिंग्स, सारे लोग अर्थलिंग्स होंगे।
हम सब के सब पीपल होंगे, हम सब अलग अलग देश के लोग नहीं होंगे. He hoped that one day they would only want to be people of the universe. और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग यूनिवर्स के लोग बनना चाहेंगे, न कि किसी छोटी कंट्री या छोटे प्लेस के लोग बन करके रहना चाहेंगे. So guys, this was the complete explanation of the chapter. I hope you understood it. In case you have any doubt, so you can ask me in comment section, and do like the video and subscribe my channel. And yes, I understand that बहुत सारे बच्चे अभी जो सुन रहे हैं इस चैप्टर को, वो पक्का डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि उन्हें एलियन नहीं मिला, केवल शिप आया और चला गया. While I just want to say same here, ठीक है. So I just hope कि maybe in the future once we read some other chapter, so हमें एलियन के दर्शन भी प्राप्त होंगे. And thank you and have a nice day.